हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, अगले 48 से 72 घंटों के अंतर्गत दो संकेत आपको इस तरीके के प्राप्त हुए होंगे जिनको आपने इग्नोर कर दिया, जिनको आपने छोड़ दिया। अगर उन संकेतों को आप मान लेते तो संभवतः ही आपकी जीवन बदल जाता, आपके जीवन की दिशा बदल जाती। लेकिन वो संकेत फिर दोबारा आपको भगवान देंगे। वो संकेत क्या थे वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में शुक्र आपके जीवन पर एक नया बदलाव 1 अगस्त से लेकर आने वाले हैं, 1 अगस्त से लेकर, और साथ ही साथ में 2 सितंबर 2026। देखिए शुक्र क्या है, राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन भगवान ने इनको इतना बड़ा दर्जा दिया है कि अगर शुक्र खराब हो जाए तो आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होगा। सुख समृद्धि वैभव भोग विलास आदि के कारक शुक्राचार्य जी आपके लगन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे और वो संकेत कौन से थे और साथ ही साथ आपको क्या उपाय करने हैं वो भी चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ में क्या सावधानी बरतनी होगी क्योंकि शुक्र नीच अवस्था के हो रहे हैं। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, सिर्फ आपको बातों से बहकाया गया कि ये होगा वो होगा, आपका ये अच्छा समय आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, इस तरीके से आपने जिसको कुंडली दिखाई उस तरीके के उसने बातें की तो समझ लीजिए फ्रॉड हुआ है। सच्चाई क्या है, अगर आप अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। नमस्कार, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। वो संकेत क्या थे? वो संकेत सबसे पहला ये संकेत था, सबसे पहला ये संकेत था कि अगले 72 घंटे के अंतर्गत आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि यार मैं भी कुछ करूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप जो है ना कोशिश कर रहे हो, अंदर से आपके उमंग उठ रही होगी कि यार मैं भी करूंगा, मैं करूंगा। ये इस समय पर बहुत ज्यादा आपके मन में इस चीज चल रही होगी कि मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। लेकिन अचानक से ये सब सोचने के बाद में अचानक से मन जो है आपका अंदर से टूट जाता होगा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे प्रारंभ करूं, मैं कहां जाऊं। फिर इस तरीके की बातें आपकी आ जाती होंगी। तो आप जो आपके अंदर संकेत उठ रहा है कि हाँ उठ, अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा उठ और अपना गांडीव उठा, युद्ध कर। तो वही आपको भगवान संकेत दे रहे हैं कि उठ, अब जागने की बात है, अब युद्ध करने की बात है, अब जीवन में कुछ करने की बात है। इस तरीके के अंदर से भावना उठ रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन को अर्जुन की तरह आप जो है ना, अर्जुन कहते हैं सामने पर भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, मैं कैसे अपना गांडीव उठाऊं। तो ये इस तरीके के ही कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। तो यहां पर जो है भगवान कृष्ण की बात को मानते हुए जिस तरीके से अर्जुन ने मानी उस तरीके से आप उठ जाओ और खड़े हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। छोटे से देखिए, कोई भी कार्य की शुरुआत, जब कोई मकान बनता है ना, चाहे वो 1000 मंजिला बने, 50 कितना भी बड़ा मकान बने, पहली ईंट से ही शुरुआत होती है। आप कितने भी ऊपर चढ़िए, आपको पहली सीढ़ी पर ही पैर रखना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। तो एक संकेत ये हो गया। दूसरा संकेत ये हो गया है कि अच्छा जो है ना कि आप जो है कहीं भगवान ने आपको या तो कोई सपना आपको दिया होगा कि हाँ कुछ सपने में आपने कुछ सपने में संकेत आपको मिला होगा, आपने उस संकेत को नहीं समझा। या फिर आप मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में देखा होगा, या तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आई होगी भगवान पर, या बहुत ज्यादा आप जो है अंदर से उदासीनता भगवान के प्रति कि प्रभु अब मैं क्या करूं, इस तरीके का संकेत आपको मिला होगा। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं जैसा मैंने बताया, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें अति महान प्रशंसा होगी, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे। आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर की। कैरियर के क्षेत्र में यह गोचर नई जिम्मेदारियों को लेकर आएगा। नई जिम्मेदारियां आपकी 1 अगस्त से नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये उच्च के अधिकारी आपके ध्यान देंगे। यदि आप अपनी योग्यता सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो पद और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने काम को सही ढंग से अगर करेंगे तो आपके पद और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ ऑफिस की राजनीति, जहां पर आप जो है ऑफिस में काम करते हैं वहां पर राजनीति, देखिए क्या होता है ना कि लोग आपस में 4 लोग हो गए, राजनीति खेलते हैं।
कि इसको बाहर निकलवा दो, ये काम नहीं करता है, मतलब चुगलखोरी होती है। तो इससे दूर रहकर अपने काम पर पूरा ध्यान दें। आपके करियर में इस समय उछाल का समय है। शुक्र आपके करियर में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम आपके नौकरी की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको नई नौकरी वगैरह के अवसर, शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ही मान के चलिएगा। देखिए एक एक चीज आपको हम बता रहे हैं यहां पर। आपके पद में प्रमोशन तथा वेतन बढ़ने की चर्चा आपके ऑफिस में हो सकती है उच्च अधिकारियों से। और साथ ही साथ में अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपका कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें। जहां आप नौकरी कर रहे हैं अहंकार ना करें। इंटरव्यू देने वालों को सफलता मिल सकती है। जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में। उसी के साथ ही साथ व्यापार और बिजनेस की बात करेंगे तो देखिए व्यापारियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। व्यापार के लिए यह गोचर लाभदायक रहेगा। नए नए ग्राहक आपके जुड़ते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पुराने रुके हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। जो लोग कॉस्मेटिक, फैशन, ब्यूटी, कपड़ा, होटल, मीडिया, संगीत, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ साझेदारी में पारदर्शिता बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन की और आर्थिक स्थिति पर क्या इफेक्ट शुक्राचार्य जी डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास के कारक हैं। देखिए आर्थिक स्थिति और धन की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आय के आपके नए स्रोत बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन विलासिता, आपको दिखावे का खर्च ना करें। दिखावे का खर्चे से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। कहीं आप बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर करें। अनावश्यक खर्चों से बच कर रहे हैं। मतलब दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इन चीजों के व्यर्थ के फजूल के खर्चों से दूर रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाग्य की बात करते हैं। भाग्य पर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन सफलता मेहनत के बाद ही मिलेगी आपको। उसी के साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। भविष्य में आपको वह व्यक्ति लाभ दिला सकता है इस 1 महीने के अंतर्गत। उसी के साथ ही साथ रुके हुए कार्य आपके सफल होते हुए नजर आएंगे। देखिए 7वें भाव पर शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए प्रभाव और उत्तम पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उच्च दृष्टि से यहाँ पर शुक्राचार्य जी आपके देखेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। जो लोग विद्यार्थीगण हैं उनके लिए यह समय कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है, अच्छा समय है। पढ़ाई में एकाग्रता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। नियमित अध्ययन आप करते रहें, इस चीज का ध्यान रखें। आपको दूसरों से आगे रखना, आपको रहना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके जो साथ पढ़ते हैं उनसे आपको आगे रहना है, इसलिए नियमित अभ्यास और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। अविवाहित लोगों का नया रिश्ता मिलने की संभावना है। वैवाहिक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ समय बिताइएगा। जो लोग विवाहित हैं अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं। छोटी छोटी बातों पर आलोचना ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है दाम्पत्य जीवन में। या फिर आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो इस चीज का ध्यान दें। छोटी छोटी बातों पर आलोचना ना करें, छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार की बात करते हैं, परिवार पर क्या इफेक्ट आपके पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके परिवार भाव के स्वामी ही शुक्राचार्य जी हैं, आपके धन भाव के ही स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। परिवार में आपके सुखद वातावरण रहेगा। कोई घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। उसी के साथ ही साथ माता पिता का सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध जो हैं वह कहीं ना कहीं आपके मधुर देखने को आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं, त्वचा, पेट, पाचन, उसी के साथ ही साथ ये जैसे त्वचा से संबंधित, क्योंकि नीच के शुक्र आपके त्वचा भाव पर ही हो रहे हैं, इसलिए त्वचा का ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा बहुत एलर्जी जैसी आपको समस्या हो सकती है, इसलिए उपाय भी करते रहें। क्या उपाय करने हैं, उपाय के साथ ही साथ संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, इस चीज का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें। ऐसा करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों से बचें, इस चीज का ध्यान दें। किसी की अधिक आलोचना ना करें, इस चीज का ध्यान दें। पहली चीज
दिखावे और बेफिजूली खर्चों से बचें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ रिश्तों में जिद और कठोर व्यवहार ना रखें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ बिना सोच समझकर कोई बड़ा निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें तो प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपको शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। उसी के साथ ही साथ एक श्वेत आसन शुक्रवार वाले दिन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ में सफेद वस्तु जैसे चावल, मिश्री, दूध का दान करें शुक्रवार वाले दिन। कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें सफेद मिठाई खिलाएं शुक्रवार वाले दिन। सुगंधित इत्र या सफेद पुष्प भगवान को समर्पित करें शुक्रवार वाले दिन, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है